जिस्म में कमजोरी हो जाना, थकावट महसूस होना, खून की कमी होना, उसके लिए जबरदस्त टोटका है जो आपको बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी? मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद का दिन ऐसा दिन होता है कि हम सब खुशियाँ समेटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और दूसरों को खुशियाँ देते हैं। लेकिन ईद के दिन अपने बहुत सारे प्यारे जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बहुत याद आती है। अपने प्यारों को याद करके हम उदास भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। मेरी ये बात वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। माँ या बाप का इस दुनिया से जाना ईद के दिन और उनकी याद आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे लगता है कि एक चीज है जो हमारे अंदर से निकलती जा रही है, खत्म होती जा रही है। मेरी वालदा हैं, उनका इंतकाल हुए 2 ईदें गुजर चुकी हैं। हमारी तीसरी ईद है अपनी अम्मी के बगैर। और हर ईद हमें ऐसे याद आती है उनकी कि ईद के बाद अम्मी को मिलना, शादी के बाद ये चीज ना बड़ी ज्यादा महसूस होती है। पहले तो हम घर रहते थे तो अम्मी के साथ ही रहना, लेकिन शादी के बाद जब अम्मी के पास जाना, ईद मिलनी, वो चीज अब बहुत महसूस होती है। जब हम घर जाते हैं अम्मी नहीं होती वहां पे। आप में से जिनकी माएँ हैं अपनी माओ का ख्याल रखा करें, उनसे प्यार किया करें, उनकी बात सुना करें। ये ना कहा करें कि अच्छा अम्मी मैं बाद में बात सुनूंगी, लेकिन अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। ये चीजें है ना, ये हमें दोबारा नहीं मिलती। हमें खुद ये बात महसूस हो रही है कि ये चीजें जब चली जाती है ना तो दोबारा नहीं आती। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। ईद के बाद जिस्म में कमजोरी और थकावट होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि बस इंसान लेटा रहे, सुस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है। जिस्म में कमजोरी होना शुरू होती है ना, खून की कमी होती है। इसके लिए जबरदस्त चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने आज से ही इसको बनाना है और इस्तेमाल करना शुरू करना है। जिस्म में थकावट, कमजोरी, खून की कमी, ये सारी चीजों का जबरदस्त इलाज है। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जिन लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके जिस्म में कमजोरी हो रही है, थकावट महसूस होती है, चलने फिरने को, उठने बैठने को दिल नहीं करता, आपने लेनी है 2 अदद खजूर। ये कमजोरी को खत्म करेगी और जिस्म में नया खून पैदा करने के लिए जबरदस्त चीज है। आपको थकावट नहीं होगी, आपका जिस्म एक्टिव रहेगा। खजूर है ना, बहुत सारी बीमारियों का एक इलाज है। इसके बाद आपने 2 अदद ले लेनी है खुश्क खुबानी, गुठली वाली लेनी है आपने। वो नहीं जो चटनी बनाने के लिए खुबानी लेते हैं, वो वाली खुश्क खुबानी लेनी। पंसारी की शॉप से आपने गुठली वाली खुबानी लेनी है। 2 अदद खुबानी, 2 अदद खजूर। इसको ना आपने दूध में ना भिगो कर रख देना है। फ्रिज में रख दें, मौसम ठंडा है तो बाहर रख दें। दूध में भिगो कर आपने रख देना है। उसके बाद आपने इसे पकाने के लिए रख देना है। तकरीबन आधा घंटा दूध में भिगो दें और उसी दूध के साथ इसे पकाने के लिए रख दें। हल्की आंच पर थोड़ा सा पका लें। पकाने के बाद चाहे तो कप में निकाल लें या बाउल में निकाल लें। निकाल कर आपने वो दूध पीना है और गुठलियां निकाल कर आपने खजूर को और खुबानी को खा लेना है। इससे क्या होगा, आपके जिस्म में नया खून पैदा होगा। हफ्ते में 3 बार आपने इस रेमेडी को जरूर यूज करना है। इसके इस्तेमाल से आपकी सुस्ती, थकावट कम होगी, जिस्म में खून की कमी खत्म होगी, नया खून बनेगा। चीनी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि खजूर है ना, वो पहले मीठी होती है तो उसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। आप 1 हफ्ते में महसूस करेंगे आपके जिस्म में कितनी ताकत आ गई, इतनी पावर आ जाएगी आपकी बॉडी में, थकावट नहीं होगी। मैं हाजिर होंगी मजीद वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।